श्री गणेशाय नमः। बुधाष्टमी व्रत कथा तथा महात्म्य। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, अब मैं बुधाष्टमी व्रत का विधान बतलाता हूँ, जिसे करने वाला कभी नरक का मुख नहीं देखता। इस विषय में आप एक आख्यान सुने। सतयुग के प्रारंभ में मनु के पुत्र राजा इल हुए। वे उनके मित्रों तथा भृत्यों से घिरे रहते थे। एक दिन वे मृगा के प्रसंग से एक हिरण का पीछा करते हुए हिमालय पर्वत के समीप एक जंगल में पहुंच गए। उस वन में प्रवेश करते ही वह सहसा स्त्री रूप में परिवर्तित हो गया। वह वन शिवजी और माता पार्वती जी का विहार क्षेत्र था। वहाँ शिवजी की यह आज्ञा थी कि जो पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा वह तत्क्षण ही स्त्री हो जाएगा। इस कारण राजा इल भी स्त्री हो गए। अब वे स्त्री रूप से वन में विचरण करने लगे। वे यह नहीं समझ सके कि मैं कहाँ आ गया हूँ। उसी समय चंद्रमा के पुत्र कुमार बुध की दृष्टि उन पर पड़ी। उसके उत्तम रूप पर आकृत हो बुध ने उसे अपनी स्त्री बना लिया। इला से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम पुरुरुआ था। पुरुरुआ से ही चंद्रवंश का प्रारंभ हुआ। जिस दिन बुध ने इला से विवाह किया उस दिन अष्टमी तिथि थी, इसलिए यह बुधाष्टमी जगत में पूज्य हुई। यह बुधाष्टमी संपूर्ण पापों का प्रशमन तथा उपद्रवों का नाश करने वाली है। राजन, अब मैं आपको एक दूसरी कथा सुना रहा हूँ। विदेह राजाओं को नगरी मिथिला में निमि नाम के एक राजा थे। वे शत्रुओं द्वारा लड़ाई के मैदान में मारे डाल गए। उनकी स्त्री का नाम था उर्मिला। उर्मिला जब राज्य च्युत एवं निराश्रित हो इधर उधर घूमने लगी, तब अपने बालक और कन्या को लेकर वह अवंती देश चली गई और वहाँ एक ब्राह्मण के घर में कार्य कर अपना निर्वाह करने लगी। वह विपत्ति से पीड़ित थी। गेहूँ पीसते समय वह थोड़े से गेहूँ चुरा कर रख लेती थी और उसी में सुधा से पीड़ित अपने बच्चों को पालन करती। कुछ समय बाद उर्मिला का देहांत हो गया। उर्मिला का पुत्र बड़ा हो गया। वह अवंती से मिथिला आया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर शासन करने लगा। उसकी बहन श्यामला विवाह योग्य हो गई थी। वह अत्यंत रूपवती थी। अवंती देश के राजा धर्मराज ने उसके उत्तम रूप की चर्चा सुनकर उसे अपनी रानी बना लिया। एक दिन धर्मराज ने अपनी प्रिया श्यामला से कहा, वेदिनी, तुम और सभी कामों को तो करना, परंतु ये 7 स्थान जिनमें ताले बंद हैं, इनमें तुम कभी मत जाना। श्यामला ने बहुत अच्छा कहकर पति की बात मान ली, परंतु उसके मन में कुतूहल बना रहा। एक दिन जब धर्मराज अपने किसी कार्य में व्यस्त थे, तब श्यामला ने एक मकान का ताला खोलकर वहां देखा कि उसकी माता उर्मिला को अति भयंकर यमदूत बांधकर तब तेल में कड़ा में बार बार डाल रहे हैं। लज्जित होकर श्यामला ने वह कमरा बंद कर दिया। फिर दूसरे ताला खोला तो देखा कि वहां भी उसकी माता को यमदूत शिला के ऊपर रखकर पीस रहे हैं और माता चिल्ला रही है। इसी प्रकार उसने तीसरे कमरे को खोलकर देखा कि यमदूत उसकी माता को मस्तक में लोहे के कील ठोक रहे हैं। इसी तरह चौथे में अति भयंकर श्वान उसका भक्षण कर रहे हैं। पांचवें में लोहे के सन्ने से उसे पीड़ित कर रहे हैं। छठे में कोलू बीज इक्के समान पहरी जा रहे हैं और 7वें स्थान पर ताला खोलकर देखा तो वहाँ भी उसकी माता को हजारों कृमि भक्षण कर रहे हैं और वह रुधिर आदि से लथपथ हो रही है। यह देखकर श्यामला ने विचार किया कि मेरी माता ने ऐसा कौन सा पाप किया जिससे वह इस दुर्गति प्राप्त हुई। यह सोचकर उसने सारा वृत्तांत अपने पति धर्मराज को बतलाया। धर्मराज बोले, प्रिय, मैंने इसीलिए कहा था कि ये 7 ताले कभी न खोलना, नहीं तो तुम्हें वहाँ पश्चाताप होगा। तुम्हारी माता ने संतान के श्रेय से ब्राह्मण के गेहूँ चुराए थे,
क्या तुम इस बात को नहीं जानती हो जो तुम मुझे पूछ रही हो? यह सब उसी कर्म का फल है। ब्राह्मण का धन शस्त्र से भी भक्षण करे तो भी 7 कुल अधोगति को प्राप्त होता है, और चुरा कर खाए तो जब तक चंद्रमा और तारे हैं तब तक नरक से उद्धार नहीं होता। जो गेहूं इसने चुराए थे वे ही कृमि बनकर इसका भक्षण कर रहे हैं। श्यामला ने कहा, महाराज, मेरी माता ने जो भी पहले किया वह सब मैं जानती हूँ। फिर भी अब आप कोई ऐसा उपाय बतलाए जिससे मेरी माता का नरक से उद्धार हो जाए। इस पर धर्मराजा ने कुछ समय विचार किया और कहने लगे, प्रिय, आज से 7 जन पूर्व तुम ब्राह्मणी थी। उस समय तुमने अपनी सखियों के साथ जो बुद्धाष्टमी का व्रत किया था, यदि उसका फूल तुम संपर्क पूर्वक अपनी माता को दे दो तो इस संकट में से उसकी मुक्ति हो जाए। यह सुनते ही श्यामला ने स्नान कर अपने व्रत का पुण्य फल संकल्प पूर्वक माता को दान कर दिया। व्रत के फल के प्रभाव से उसकी माता भी उसी क्षण दिव्य देह धारण कर विमान में बैठकर अपने पति सहित स्वर्गलोक को चली गई और बुध ग्रह के समीप स्थित हो गई। राजन, अब इसकी व्रत के विधान को भी आप सावधान होकर सुने। जब जब शुक्ल पक्ष की अष्टमी को बुधवार पड़े तो उस दिन एक भक्त व्रत करना चाहिए। पूर्व में नदी आदि में स्नान करे और वहां से जल से भरा नवीन कलश लाकर घर में स्थापित कर दे। उसमें छोना छोड़ दे और बांस के पत्र में पकवान भी रखे। 8 फूट अष्टमियों को व्रत करे और 8वें क्रम से यह 8 पकवान मोदक, घी का अपूप, वटक, श्वेत कसार से बने पदार्थ, सोहालक और फल, पुष्प तथा फैनी आदि अनेक पदार्थ बुध को निवेदित कर बाद में स्वयं भी अपने इष्ट मित्रों के साथ भोजन करे। साथ ही बुधाष्टमी की कथा भी सुने। बिना कथा सुने भोजन न करे। बुध की 1 मासे या आधे मासे की सुवर्णमय प्रतिमा बनाकर गंध, पुष्प, नैवेद्य, पीत, वस्त्र तथा दक्षिणा आदि से उसका पूजन कर। पूजन के मंत्र इस प्रकार है: ओम बुद्धाय नमः, ओम सोमात्मजाय नमः, ओम दुर्बुध विनाशाय नमः, ओम सुबुनिप्रदाय नमः, ओम ताराजाताय नमः, ओम सौम्यग्रहाय नमः तथा ओम सर्वसौख्यप्रदाय नमः। तंत्रत निम्नलिखित मंत्र पढ़कर मूर्ति के साथ साथ वह भोज्य सामग्री तथा अन्य पदार्थ ब्राह्मण को दान कर दे। ओम बुद्धाय प्रतिघूते द्रव्यस्थोयम बुधस्तव्यम दीयते बुधराजाय तुष्टाच बुद्धो मम। ब्राह्मण भी मूर्ति आदि ग्रहण कर यह मंत्र पढ़े। बुद्धो सौम्योस्तारकेय राजपुत्र इलापति कुमारो द्विराजस्य पुरुर्वर्ष पिता दुर्बुनि बौद्ध दुरितम नास्यवर्तयो बुर्ध सौख्यम च सोमन्युतम च करोति शशिनंदनम। इस विधि से जो बुधाष्टमी का व्रत करता है वह 7 जन्म तक जातिस्मर होता है। धन, धान्य, पुत्र, पौत्र, दीर्घायुष्य और ऐश्वर्य आदि संस्कार सभी पदार्थ को प्राप्त करता हुआ तीर्थ स्थान में प्राण त्याग करता है और प्रलय पर्यंत स्वर्ग में निवास करता है। जो इस विधान को सुनता है वह भी ब्रह्म इत्यादि पापों से मुक्त हो जाता है।